मेरा नाम अरुण है। उम्र 25 साल। अभी कुंवारा हूँ। नौकरी की तलाश में मैं मुंबई आया था और सच बताऊं तो यहाँ की लड़कियां देखकर मैं पागल हो गया था। मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया था। वहीं पर कुछ कॉलेज की लड़कियां भी रहती थीं। रात होते ही वो स्कर्ट पहनकर नीचे कॉल पर बात करने आती, कभी बालों में उंगलियां फिराती, कभी हंसते हुए गर्दन पीछे करती और मैं खिड़की से उन्हें देखकर अपने मन को तृप्त करता था। रात को टहलने निकलता तो उन हसीनाओं की झलक पाकर शरीर में बिजली सी दौड़ जाती। किसी की पतली कमर, किसी के भरे हुए बदन, किसी की खुली जुल्फें। मुंबई जैसे शहर में रात की हवा भी गर्म लगने लगी थी। कुछ दिनों बाद मेरी नौकरी लग गई। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस निकलता, शाम 7 बजे लौटता। दिन भर दिमाग में उन्हीं लड़कियों की छवियां घूमती रहती। इसी अपार्टमेंट में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र करीब 22 साल, गोरी, लंबी और बहुत आकर्षक। उसके बाल कंधे तक, बड़ी बड़ी आंखें और सबसे ज्यादा उसका भरा हुआ शरीर, जो वो हमेशा छोटे और टाइट कपड़ों में दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो जब सीढ़ियों से नीचे जाती, मैं ऊपर से झांक कर उसे देखता ताकि उसका बैक व्यू अच्छे से दिख सके। उसकी हर हरकत, उसके चलने का अंदाज, जब बालों को उछालती, जब हंसती या जब फोन पर बात करते हुए उसके होंठ हिलते, हर चीज मुझे पागल कर देती थी। रात में वो अक्सर फोन पर बातें करते हुए नीचे लॉन में टहलती और हवा से उसकी टाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स में उसकी कर्व्स और उभर आते। मैं अंधेरे में खिड़की के पास बैठकर उसे देखता और दिल में आग लग जाती। कई बार तो ऐसा लगता था कि अभी नीचे जाकर उसे पकड़ लूं और अपने कमरे में ले आऊं, मगर हिम्मत नहीं होती थी। धीरे धीरे हम दोनों की नजरें मिलने लगीं। जब मैं नीचे जाता तो वो भी मुझे देख लेती और हल्की सी स्माइल देती। उसका वो मुस्कुराना मेरे लिए जैसे पूरी रात का ईंधन बन जाता। एक दिन मैंने देखा कि नेहा सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने काली टाइट लेगिंग्स और सफेद छोटा टॉप पहना था। उसके बाल खुले थे और होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक थी। मैं ऊपर से देख रहा था और जैसे ही उसने ऊपर देखा, हमारी नजरें मिली। उसने धीरे से मुस्कुराकर बालों को कान के पीछे किया और मैं उस पल अंदर से पिघल गया। उसी दिन शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा, वो नीचे लॉन में बैठी थी। उसके हाथ में कॉफी का कप था। मैंने हिम्मत करके उससे हल्की सी बात शुरू कर दी। हाय, मैं अरुण, नया शिफ्ट हुआ हूं यहाँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाय नेहा, हाँ देखा है आपको, नौकरी करते हो ना? मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, वैसे आजकल नौकरी से ज्यादा यहाँ की लड़कियां ध्यान खींच लेती हैं। ये सुनकर उसने हंसते हुए आंखें छोटी कर लीं और बोली, ओ अच्छा, वैसे कौन सी लड़कियां? उसकी आवाज में शरारत थी और होंठों पर वो मुस्कान। मैंने भी हंसते हुए कहा, जैसे आप। ये सुनकर उसने कप से एक घूंट लिया और बालों को पीछे किया। अच्छा, वैसे मैं भी बोर हो रही थी यहाँ, किसी से बात करने को मिलता नहीं। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने कहा, तो अब कर सकते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर अपने होंठ काटते हुए कहा, हम देखते हैं कितनी बातें करते हो। उसके बाद से हमारी बातचीत शुरू हो गई। मैं रोज ऑफिस से लौटकर नीचे जाता और वो अक्सर मुझे वहीं मिल जाती। हम लोग बेंच पर बैठकर बात करते। वो अपनी कॉलेज की बातें बताती, मैं अपने ऑफिस की, मगर हमारी नजरें अक्सर उसकी टाइट टी शर्ट और उभरती हुई छातियों पर जाकर अटक जाती और वो मुझे पकड़ भी लेती। एक बार उसने कहा, क्या देख रहे हो? और हंसने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, हवा में देख रहा था। उसने हंसते हुए कहा, झूठे, सब समझ रही हूं। उस दिन जब वो हंस रही थी, उसका पूरा शरीर हिल रहा था और मुझे लगा कि मैं वहीं उस पर टूट पड़ूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। अब रोज उसके साथ बात किए बिना मन नहीं लगता था। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी चाल, उसका हंसते हंसते बालों को झटकना, सब मुझे पागल कर चुका था। अब मेरा मन कर रहा था कि उसे अपने कमरे में बुलाऊं और उसके साथ वो पल बिताऊं जिसकी तड़प मैं हर रात अपने बिस्तर में महसूस करता था। मगर कैसे बुलाऊं? क्या वो तैयार होगी या हंस देगी? उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था, पंखा चल रहा था, मगर अंदर से पसीना आ रहा था। नेहा का चेहरा, उसकी हंसी, उसकी झुकती कमर, सब याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कैसे उसे कमरे में बुलाऊं।
अचानक बिजली चली गई। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। मैं बालकनी में गया तो देखा नेहा भी अपने फोन की टॉर्च लेकर बालकनी में आई थी। उसकी सफेद टी शर्ट और शॉर्ट्स में उसकी बॉडी और भी हॉट लग रही थी। मैंने धीरे से आवाज लगाई, नेहा, बिजली चली गई क्या? उसने हंसते हुए कहा, हाँ, और गर्मी से जान निकल रही है। मैंने मौका देखते हुए कहा, मेरे पास कूलर है, अगर गर्मी लगे तो मेरे रूम में आ सकती हो, बैठकर बातें कर लेंगे जब तक लाइट आए। वो हंसकर बोली, सच में? कहीं कुछ और तो नहीं कराओगे ना? उसकी आंखों में शरारत थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, बस बातें करेंगे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाया। नेहा थी। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आई। अंधेरे में सिर्फ फोन की हल्की लाइट थी। उसने कहा, अंधेरा है, डर लग रहा है, और वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसके शरीर से खुशबू आ रही थी, बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। मैंने कहा, बैठो आराम से, मैं कूलर चालू करता हूं। उसने हंसते हुए कहा, इतना गर्मी है कि जीन्स भी पहनने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए शॉर्ट्स में आ गई। मैंने कहा, अच्छा किया, और उसकी टांगों पर नजर चली गई। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। हमने बातें शुरू की, कॉलेज की, मुंबई की, रिश्तों की। बातों बातों में उसने कहा, अरुण, यहां अकेले रहते हुए तन्हाई बहुत लगती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, मुझे भी। वो चुप हो गई। उसकी नजरें मेरे होंठों पर चली गईं। मैं धीरे से उसके करीब गया और उसने आंखें बंद कर लीं। मैं उसके होंठों के पास गया और बहुत धीरे से उसका पहला किस लिया। उसके होंठ गर्म थे, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। नेहा ने अपनी आंखें खोली और बोली, अरुण। उसकी आवाज में कंपी थी। मैंने फिर धीरे से उसके गाल पर किस किया। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया। धीरे धीरे मैं उसके और करीब गया। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। अब हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। उसकी सांसें गर्म हो रही थीं और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके टॉप की स्ट्रैप को धीरे से नीचे किया। उसने आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसके गर्दन पर किस किया। वो धीरे से सिसकारी भरने लगी। उसने भी मेरी शर्ट की कॉलर पकड़कर मुझे और करीब खींच लिया। अब हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और वो थोड़ी सी और झुक गई। मैंने फुसफुसाकर कहा, नेहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें चाहता हूं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने भी देखा है तुम्हें और महसूस किया है। मैंने उसकी टी शर्ट को धीरे से ऊपर किया। उसकी गर्म त्वचा मेरे हाथों में थी। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और हमारी सांसें मिल गईं। अब नेहा ने खुद अपनी टी शर्ट निकाल दी और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगी। उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर वो रुक नहीं रही थी। मैंने उसकी कमर को पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। उसकी खुली बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मैंने उसकी कमर पर किस किया और उसने अपनी उंगलियां मेरे बालों में फंसा लीं। अब हमारा रोमांस धीमे धीमे तेज होने लगा था। उसकी सांसें अब और भी तेज हो गई थीं। उसने मेरी शर्ट निकाल दी और मैंने उसके कंधों पर किस करते हुए उसे बिस्तर पर बिठा दिया। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ थोड़े खुले थे और उसकी सांसें बिखरी हुई थीं। मैंने उसके होंठों पर फिर किस किया और वो पूरी तरह मेरे करीब आ गई। अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं था। उस रात नेहा मेरे कमरे में आई थी, लेकिन अब वो मेरे दिल और शरीर में उतर गई थी।